तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। पिछले पूरे एक साल सैमसंग S23 प्लस यूज़ करने के बाद और पिछले 2 सालों में सैमसंग S23 के ऊपर 150 से 200 वीडियोस बना के उस फ़ोन को रिकमेंड करने के बाद कई लोगों ने नोटिस करा कि मैं गूगल पिक्सल 7 प्रो को पिछले कुछ 3-4 महीने से एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। कुछ भाइयों ने तो कमेंट्स में मजे लेने स्टार्ट कर दिए कि हमें S23 रिकमेंड कर रहे हो और खुद गूगल पिक्सल यूज़ कर रहे हो, ये कैसा दोगलापन है। और अभी गूगल पिक्सल 8 प्रो मेरे हाथ में क्या कर रहा है, सब बताता हूँ। थोड़ा सा रुको, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि 2 से 3 महीने में जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आ रहे हैं उनमें गूगल पिक्सल 7 प्रो, गूगल पिक्सल 8 प्रो और जो बाकी पिक्सल लाइनअप है उनके प्राइस भी ड्रॉप होने वाले हैं। तो किस तरह के यूजर्स को गूगल पिक्सल फ़ोन कंसिडर करने चाहिए, किस प्राइस पे परचेस करने चाहिए, मैंने कितने के परचेस करे हैं और क्या डिफरेंस मैंने नोटिस करा पिक्सल 7 प्रो एंड पिक्सल 8 प्रो में। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखो, सपोर्ट करोगे तभी मैं नए फ़ोन्स परचेस करूँगा एंड तभी थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलती है। Realme GT6 की भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। मुद्दे पे आते हैं। सैमसंग S23 प्लस ऑलमोस्ट 1 साल यूज़ कर लिया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा उस फ़ोन के साथ जो एक्सपीरियंस था वो कमाल का रहा। इवन आज भी सैमसंग S23 प्लस मैंने सेल नहीं करा, मेरी मदर यूज़ कर रही हैं। सैमसंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम पे देता है, डुअल ऐप्स, कॉल रिकॉर्डिंग जैसे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। यूज़र इंटरफेस में कोई एड्स नहीं है, कोई फालतू की नोटिफिकेशंस नहीं है और एज सच ज़्यादा कोई ब्लोटवेयर भी नहीं है। जब मैं फ़ोन अपग्रेड कर रहा था तो उसका सिंपल सा रीज़न था कि One UI कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट 1 साल यूज़ करने के बाद मैं थोड़ा सा बोर हो गया था। थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है लाइफ में। पिक्सल 7 प्रो इसलिए कंसिडर करा बिकॉज इसमें स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, तो अगेन कोई फालतू की नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, कोई एड्स नहीं आएंगी और ब्लोटवेयर तो है ही नहीं। अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करो फ़ोन को, अपनी मर्ज़ी की ऐप्स इंस्टॉल करो। कोई ऐप ओपन करने पे फालतू की परमिशंस नहीं मांगता ये फ़ोन। तो मेरे को एक ऐसा ही फ़ोन चाहिए था। हाँ, थोड़ा सा ये है कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते एंड डुअल ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते। डुअल ऐप्स यूज़ करने के थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर लो तो जुगाड़ हो जाते हैं, बट कॉल रिकॉर्डिंग अब गूगल का डायलर है, नहीं कर सकते। बट मैं एज सच मैंने नोटिस करा मैं कॉल रिकॉर्डिंग इतनी यूज़ नहीं करता, तो मेरे लिए ठीक था। गूगल पिक्सल 7 प्रो एक स्मार्टफोन डीलर है जिनके पास 10 से 15 दिन पुराना आया हुआ था एंड 48 से 50,000 रुपीज़ के अराउंड मुझे मिल रहा था। मैंने परचेस कर लिया कि मेरे को प्राइस ठीक लगा। 128 GB वेरिएंट आता है इंडिया में, बिल बॉक्स सब कुछ था एंड कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो मैंने कहा यार, ये जो गूगल पिक्सल के प्रो मॉडल्स हैं, जो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, इनको एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं। क्योंकि गूगल पिक्सल 7a मैंने पास्ट में रिव्यू भी करा है, उसमें नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ थोड़े ज़्यादा थे एंड बैटरी बैकअप अच्छा नहीं देता था वो फ़ोन। अगेन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो मुझे अच्छा लगा था, बट वो 2 रीजंस की वजह से उस फ़ोन को मैंने एज अ प्राइमरी फ़ोन या सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करने का नहीं सोचा। पिक्सल 7 प्रो बताता हूँ कैसा चल रहा है मेरा एंड पिक्सल 8 प्रो में क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो में बताता रहूँगा। सबसे पहले जब सैमसंग S23 प्लस के बाद मैंने अपनी सिम कार्ड पिक्सल 7 प्रो में इंसर्ट करी, इस फ़ोन को फर्स्ट टाइम बूट करा, तो इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो नोटिस करी मैंने थोड़ी सी डिम है। रेफरेंस के लिए बताता हूँ, सैमसंग S23 प्लस में अगर इंडोर में यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ब्राइटनेस 30 से 35% में रखता था मैनुअली। पिक्सल 7 प्रो में मेरे को ब्राइटनेस 60 से 65% रखनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि गूगल ने इंटेंशनली ये चीज़ करी है सो दैट फ़ोन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम ना करे एंड ज़्यादा हीट भी ना हो। उस चीज़ से कोई इशू नहीं है। जब आउटडोर में जाता हूँ तो इसकी जो अगर ऑटो ब्राइटनेस सेंसर ऑन है तो 1100 निट्स तक पीक ब्राइटनेस चली जाती है एंड कोई दिक्कत नहीं होती आउटडोर में यूज़ करने में, ब्राइटनेस ठीक है। पिक्सल 8 प्रो पे जब से स्विच करा तो अगेन इसकी भी डिस्प्ले थोड़ी डिम है। सेम उसी तरीके की ऑप्टिमाइजेशन करता है गूगल, चाहे इनका कोई भी फ़ोन हो। थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट ज़रूर है पिक्सल 8 प्रो की डिस्प्ले, टू बी प्रिसाइज 1600 निट्स तक इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है जब ऑटो ब्राइटनेस अनेबल कर रखा होता है आपने। एंड इसके अलावा डिस्प्ले में मेरे को ऐसा कोई डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं करा बिकॉज वीडियोस देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले एक्सीलेंट है। कलर कैलिब्रेशन कुछ इस तरह से करा है कि वीडियोस में कलर्स आपको थोड़े से बूस्टेड लगेंगे जो देखने में काफ़ी आई प्लीजिंग लगते हैं एंड अच्छी एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ करा है तो बहुत अच्छे डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों फ़ोन्स में मिल जाता है। बस एक डिफरेंस है कि गूगल पिक्सल 7 प्रो में ये दोनों LTPO डिस्प्ले हैं, तो पिक्सल 7 प्रो में जो लोएस्ट रिफ्रेश रेट है वो 10 हर्ट्ज तक जाता है जब फ़ोन आइडल पड़ा होता है एंड पिक्सल 8 प्रो में 1 हर्ट्ज तक चले जाता है। पिक्सल 7 प्रो में एक इशू था, जब भी मैं 4K वीडियोस देखता था ये ह्यूमन सब्जेक्ट के फेस को बिल्कुल लाल टमाटर जैसा कर देता था, आर्टिफिशियली पिंकिश टोन ऐड करता था फेस पे। अब रिसेंटली सॉफ्टवेयर अपडेट देके गूगल ने इस इशू को फिक्स कर दिया है, तो अपडेट्स टाइम पे आते हैं पिक्सल फ़ोन्स में, उसी के साथ साथ ये पुराने बग्स को भी फिक्स करते हैं।
इनफैक्ट अपडेट के बाद गूगल पिक्सल 7 प्रो में भी सेम पिक्सल 8 प्रो की ही तरह AI फीचर्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च एंड इमेज कैप्चर करने के बाद बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है वो भी आप कर सकते हो। गूगल पिक्सल 7 प्रो लास्ट ईयर का मॉडल है एंड इसमें 5 ईयर्स के OS अपडेट प्रॉमिस करे हैं जो सफिशिएंट है। बाकी पिक्सल 8 प्रो में तो आप सबको पता है कि 7 ईयर्स के OS अपडेट प्रॉमिस करे हैं गूगल ने। इसके अलावा इन फ़ोन्स के जो डिज़ाइन है वो बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब आप ये बैक साइड पे जो कैमरा वाइजर देख रहे हो इन दोनों ही फ़ोन्स में, ये एक अलग ही यूनिक लुक देता है गूगल पिक्सल फ़ोन्स को। एप्पल एक अपना डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करता है, सैमसंग एक अपना डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करता है एंड अगर कोई दूर से ये फ़ोन्स को देखेगा तो उन्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये और कोई नहीं गूगल के ही फ़ोन्स हैं। पिक्सल 8 प्रो में फ्रंट एंड बैक साइड पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का यूज़ करा है। अब पिक्सल 7 प्रो लास्ट ईयर का मॉडल है तो इसमें फ्रंट एंड बैक साइड पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस जो पहले वाला था नॉर्मल वाला वो यूज़ किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन में थोड़े से माइनर चेंजेस किए गए हैं। अब ये जो कैमरा वाइजर आप देख रहे हो ये देखने में तो जैसे कि बताया बहुत कमाल का लगता है। पिक्सल 7 प्रो में 2 लेंस के बाद जो थर्ड लेंस है उसमें थोड़ा सा गैप है, सेपरेट किया हुआ है कैमरा लेंस को एंड पिक्सल 8 प्रो में ये अलाइंड है। तो थोड़ा सा पर्सनल प्रेफरेंस पे कि आपको क्या पसंद आएगा। मेन डिफरेंस पिक्सल 7 प्रो में ये जो बैक साइड पे ग्लास है ये ग्लॉसी है, तो इस पे थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स तो ज़रूर आते हैं। कुछ लोगों को ग्लॉसी बैक पसंद आएगी, मुझे पर्सनली पिक्सल 8 प्रो में मैट फिनिश में ग्लास दिया गया है, इस पे फिंगरप्रिंट्स बहुत ना के बराबर आते हैं एंड अगर आप ब्लैक की जगह कोई लाइट शेड परचेज करोगे, इसमें स्काई ब्लू शेड आता है एंड वाइट कलर भी आता है, तो उसमें तो फिंगरप्रिंट्स दिखते ही नहीं हैं। बट इन दोनों कलर्स में भी ये दोनों फ़ोन्स कमाल के लगते हैं। फ्रंट साइड से जब देखते हैं तो 6.7 इंचेस की दोनों में वैसे तो डिस्प्ले है, बट पिक्सल 7 प्रो में कर्व डिस्प्ले है एंड पिक्सल 8 प्रो में फ्लैट डिस्प्ले है, जो मैं पर्सनली प्रेफर भी करता हूँ बिकॉज कभी कभी अगर गेमिंग करनी हो तो फ्लैट डिस्प्ले वाले फ़ोन्स थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं। इवन वीडियोज़ देखते टाइम, मूवीज़ देखते टाइम जो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आती है ना, अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जब बैकग्राउंड में काफ़ी लाइट्स हैं तो फ्लैट डिस्प्ले वाले फ़ोन पे लाइट्स थोड़ी सी कम रिफ्लेक्ट करती हैं। कर्व डिस्प्ले में ना कॉर्नर्स पे लाइट्स थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो आपकी चॉइस वाली बात है कि आपको कौन सी डिस्प्ले पसंद है। साइड का फ्रेम मेटल का है दोनों फ़ोन्स में, तो इन हैंड फील बहुत प्रीमियम है दोनों फ़ोन्स की। अब इन दोनों फ़ोन्स को मैं जब यूज़ कर रहा था तो मैंने एक चीज़ क्लियरली पता चल गई मुझे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है बट सैमसंग S23 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर था, इसमें ऑप्टिकल है। कभी डिम लाइट में या जब मॉर्निंग में उठता हूँ तो एकदम से जब थंब रेस्ट करता हूँ तो एक फ्लैश की तरह ऑन होती है एंड वो थोड़ा आंखों में चुभती है, बट ये काफ़ी एक्यूरेट है एंड उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जितना सैमसंग S23 सीरीज़ में था। इन दोनों फ़ोन्स में ना जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 3.1 है। आई अंडरस्टैंड पिक्सल 7 प्रो लास्ट ईयर का मॉडल है, बट पिक्सल 8 प्रो इस फ़ोन के प्राइस को कंसिडर करते हुए इंडिया में 1 लाख रुपए का ये फ़ोन है। मैंने कितने का परचेज़ करा थोड़ी देर में बताऊँगा, बट मैंने UFS 4.0 स्टोरेज एक्सपेक्ट की थी। जो भाई सोच रहे हैं कि पिक्सल 7 प्रो में टेंसर G2 चिपसेट है, लास्ट ईयर का चिपसेट, एंड पिक्सल 8 प्रो में टेंसर G3 दे दिया इस बार, तो परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस मैंने नोटिस करा। टू बी वेरी ऑनेस्ट 3-4 महीने पिक्सल 7 प्रो को यूज़ करते हुए हो गए एंड 1-1.5 महीने से पिक्सल 8 प्रो यूज़ कर रहा हूँ। बस वीडियो अपलोड नहीं करी थी, मैंने कहा अच्छे से ना एक बार टेस्ट कर लूँ, दोनों फ़ोन्स यूज़ कर लूँ, फिर एक्सपीरियंस बताऊँगा। कोई फ़र्क ही नहीं है। मतलब इतनी सारी ऐप्स मैंने साइमल्टेनियसली इन दोनों फ़ोन्स में यूज़ करके देखी हैं, साइड बाय साइड इन दोनों फ़ोन्स को यूज़ करके देख लिया, ऐसा लगता है कि मैं एक ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। अगर पिक्सल 7 प्रो में कर्व डिस्प्ले नहीं होती तो मैं बता ही नहीं पाता कि मैं कौन से चिपसेट वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ या कौन सा पिक्सल 8 प्रो है, कौन सा पिक्सल 7 प्रो है। ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स एकदम फास्ट हैं, एकदम स्मूथ फील होते हैं। ऐप ओपन या क्लोज करते टाइम या ऐप्स के बीच में स्विच करते टाइम जो एनिमेशंस हैं वो एकदम स्मूथ है। ये चिपसेट इतना केपेबल है कि अगर आपका नॉर्मल यूजेज है, आपको सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करनी है, अच्छा कैमरा चाहिए एंड आपको इसके अलावा कॉलिंग वगैरह करनी है, बेसिक सा यूजेज है, मूवीज़ देखनी है, वीडियोस देखनी है, उन लोगों को ये फ़ोन प्रॉपर फ्लैगशिप फ़ोन जैसा फील कराएगा। बिकॉज मेन रीज़न इस फ़ोन के हैप्टिक फीडबैक, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। काफ़ी सटल से हैप्टिक्स हैं इन दोनों फ़ोन्स के एंड हैप्टिक फीडबैक बिल्कुल मेरे को बिल्कुल सेम लगा दोनों फ़ोन्स का। टाइपिंग करते टाइम एंड अगेन जैसे कि ऐप ओपन करो या कोई क्लोज करो तो बहुत अच्छे हैप्टिक्स हैं और जितने होने चाहिए उतने ही इसको यूज़र इंटरफेस में इम्प्लीमेंट करा है। ऐसा नहीं है हर जगह चाइनीज़ फ़ोन्स की तरह हैप्टिक्स घुसा रखे हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अब गेमिंग एक ऐसा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप गेमिंग करते हो ना, इन दैट केस
अगर आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो तो देखो यार, आपको बेटर चिपसेट्स वाले फ़ोन मिल जाएंगे। अगर सैमसंग के फ़ोन्स कंसिडर करोगे तो उसमें आपको यूज़र इंटरफेस भी अच्छा मिल जाएगा। एंड रिसेंटली Xiaomi भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया में। Xiaomi 14 मेरे को जितना मैंने यूज़ करा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गेमिंग करने के लिए वो फ़ोन्स बेटर हैं। मैं S24 की नहीं बात कर रहा, मैं S23 एंड Xiaomi 14 जैसे कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो गेमिंग के लिए बेटर है। लेकिन अगर आपको कभी कभी वीकेंड पे गेमिंग करनी है, थोड़ी बहुत BGMI खेलनी है, तो इन दोनों फ़ोन्स में वो आप कर सकते हो। लाइट गेम्स तो एकदम ही बढ़िया चलती हैं। एंड जो ग्राफिक डिमांडिंग गेम्स हैं, तो BGMI खेलते टाइम आधे से 1 घंटा मैंने खेला था। बहुत कभी कभी ऐसा हो रहा था कि फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंसिस्टेंट फ्रेम रेट मुझे दे रहा था। बैटरी बैकअप को लेके भी बहुत कंसर्न रहता है पिक्सल फ़ोन्स के साथ कि यार ये फ़ोन जल्दी हीट होते हैं, और जब ये हीट हो जाते हैं तो बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है। मैंने इंडोर में गेमिंग करी है एंड फ़ोन का टेम्परेचर येस थोड़ा सा वार्म ज़रूर होते हैं, एंड साइड का फ्रेम मेटल का है तो इस वजह से फील भी ज़्यादा होता है कि फ़ोन गर्म हो गया है। बट एक्चुअली में फ़ोन उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो रखा होता, बिकॉज अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो परफॉर्मेंस भी तो ड्रॉप होगी। बट जैसे कि बताया, आधा 1 घंटा मस्त गेम्स चल रही थी। एंड बैटरी बैकअप डिसेंट है। अगर बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हो, 1 दिन का बैटरी बैकअप आपको ये फ़ोन ईजिली दे देंगे। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो भी मैंने Pixel 8 Pro को रिसेंटली कैरी किया था अपने साथ, एंड तब मोबाइल डेटा से कनेक्टेड था फ़ोन, ऑब्वियसली वाईफाई वहाँ पे हर जगह अवेलेबल नहीं था। गूगल मैप्स भी यूज़ करे, कार में म्यूज़िक भी प्ले करा, एंड जब मैं अपने होटल पहुँच गया तो मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी। एंड इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी काफ़ी सारी कॉल्स भी ली थी ऑब्वियसली, तो मेरे को ये फ़ोन तब भी 1 दिन का बैटरी बैकअप दे रहा था। एंड Pixel 8 Pro एंड Pixel 7 Pro में इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप भी कोई डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं करा। तो दोनों फ़ोन्स की गेमिंग परफॉर्मेंस सेम है, बैटरी बैकअप सेम है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करा है गूगल ने, एंड जो नॉर्मल टास्क डेली बेसिस पे परफॉर्म करता हूँ मैं, उसमें भी कोई डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं करा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब Pixel 7 Pro आज से 2-3 महीने बाद जब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे स्टार्ट हो जाएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि अभी इसका करंट प्राइस देखो 62-63,000 रुपीज़ है कैशबैक के बाद, बट सेल में 48 से 50,000 रुपीज़ में कैशबैक के बाद आपको Pixel 7 Pro मिल जाएगा। अब इंडिया में इसका 128 GB वेरिएंट ही लॉन्च हुआ है, तो अगर आपके लिए 128 GB स्टोरेज सफिशिएंट है तो कंसिडर करना। Pixel 8 Pro मैंने परचेज ही इसलिए करा बिकॉज मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी 128 GB स्टोरेज, मेरे को पिक्चर्स बहुत ज़्यादा कैप्चर करनी होती है। एंड Pixel 8 Pro मेरे को ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, अनलाइक Pixel 7 Pro तो मैंने बताया इंडियन वेरिएंट है, ये बाहर का फ़ोन है Pixel 8 Pro 256 GB वेरिएंट 1 मंथ ओल्ड, मुझे 60,000 रुपीज़ में मिल गया। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि गूगल पिक्सल फ़ोन्स की इंडिया में रीसेल वैल्यू बहुत बुरी है। तो अगर आप चाहो तो 15 दिन पुराना, 1 महीने पुराना पिक्सल फ़ोन या तो सेकेंड हैंड परचेज कर लो। दोनों फ़ोन्स IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो फर्स्ट ओनर ने फ़ोन को कोई डैमेज ना कर दिया हो पानी में गिरा के, बिकॉज IP रेटिंग थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड तो दे देती है। लेट्स से आपको सेकेंड हैंड नहीं परचेज करना है, उस केस में आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का वेट कर सकते हो। Pixel 7 Pro का प्राइस बता दिया, 48 से 50,000 एक्सपेक्टेड है। Pixel 8 Pro का जो 128 GB वेरिएंट है, जो करंटली 1 लाख रुपए का है, इसका प्राइस एक्सपेक्टेड है कि 65,000 रुपीज़ से 62,000 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएगा। एंड 256 GB वेरिएंट 70,000 रुपीज़ के राउंड कॉस्ट करेगा, तो वो देख लेना अगर आपको ठीक लगता है तो। आई होप आपको अब तक पता चल गया होगा कि किस तरीके के यूज़र्स को गूगल पिक्सल फ़ोन्स कंसिडर करने चाहिए। एंड मैं प्रो मॉडल्स की ही बात कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली जो 7A 8A जैसे फ़ोन्स हैं वो मैं इतने रिकमेंड नहीं करता, उनमें बैटरी बैकअप बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता एंड नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ भी ज़्यादा है। Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro में नेटवर्क स्ट्रेंथ उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी Samsung S23 Plus की थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई कॉल ड्रॉप्स नोटिस नहीं करे। थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड जहाँ पे नेटवर्क कम आ रहे होते हैं वहाँ पे कभी कभी थोड़ा बहुत इशू मैंने ज़रूर फेस करा है, लेकिन इनकी नेटवर्क स्ट्रेंथ जो Pixel 7A Pixel 8A जैसे फ़ोन्स है उनसे काफ़ी बेटर है। मेरे ख्याल मॉडर्न बैटरी यूज़ करा है इन दोनों फ़ोन्स में, एक ये रीज़न हो सकता है। एंड ये फ्लैगशिप फ़ोन्स है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, तो इस तरीके की गलती मुझे नहीं लगता कि प्रो मॉडल्स में गूगल करेगा। एंड मेरे एक्सपीरियंस में भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। अब तक आपको सब कुछ पता चल गया। कैमरा के लिए वेट कर रहे हो, कैमरा की बात करते हैं। इन दोनों फ़ोन्स में जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है। 5x टेलीफोटो लेंस दोनों फ़ोन्स में 48 मेगापिक्सल का है। एंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस Pixel 7 Pro में 12 मेगापिक्सल का आता था, बट Pixel 8 Pro में अब वो 48 मेगापिक्सल का कर दिया है। पता है पिक्सल फ़ोन्स की खास बात क्या है? इनकी इमेज प्रोसेसिंग।
अगर मैं 35-40 हज़ार के कुछ फ़ोन्स हैं जैसे Xiaomi 14CV, Realme GT6, इनमें क्या होता है कि जब प्राइमरी सेंसर से आप इमेज कैप्चर करते हो ना, चाहे वो पोर्ट्रेट शॉट हो या नॉर्मल इमेज हो, तो प्राइमरी सेंसर से इमेज क्वालिटी अच्छी आ जाती है। बट जैसे ही टेलीफोटो लेंस पे स्विच करते हैं तो डिटेल्स में लॉस नोटिस करेंगे। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करते हैं तो कलर शिफ्ट हो जाते हैं। बट पिक्सल फ़ोन की जो कैमरा क्वालिटी है एंड जो इमेज प्रोसेसिंग है वो कुछ इस तरह से वर्क करती है कि इनके तीनों सेंसर्स में ऐसा ज़्यादा कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। मैंने ये कुछ सैम्पल्स इन दोनों फ़ोन से कैप्चर करे। मैक्रो शॉट है बेसिकली एंड फूड की इमेजेस हम सब कैप्चर करते हैं। फूड का टेक्सचर आप देखो कितना शार्प है दोनों इमेजेस में एंड इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। आप थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। टेबल का जो ब्राउन कलर है बहुत ही थोड़े से बूस्टेड है पिक्सल 8 प्रो में कलर्स, बट वो आई प्लीजिंग लग रहे हैं, मुझे पर्सनली थोड़े से बेटर लग रहे हैं। मतलब पिक्सल 7 प्रो में भी कलर्स नेचुरल साइड पे हैं, बट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़े से डल लगते हैं। पिक्सल 8 प्रो के कलर्स थोड़े से ज़्यादा लाइवली लगते हैं। कलर साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पिक्सल 8 प्रो नेचुरल कलर्स कैप्चर नहीं करता। आप स्किन टोन्स देख सकते हो कितनी नेचुरल है इस पोर्ट्रेट शॉट में एंड बैकग्राउंड में थोड़े से डार्क एरियाज थे। इंडोर में मैंने ये इमेज कैप्चर करी। स्टिल दोनों ही इमेजेस में ज़्यादा नॉइस भी नहीं है। मेन सब्जेक्ट वेल एक्सपोज्ड है। इवन अगर मैं जूम करूँ तो दोनों ही इमेजेस एकदम शार्प हैं, मतलब डिटेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट है दोनों फ़ोन के कैमरास ना एजेस बहुत अच्छे से डिटेक्ट करते हैं, तो बहुत कमाल के पोर्ट्रेट शॉट्स आप इन दोनों फ़ोन से कैप्चर कर सकते हो। अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर ना करें, लेट्स से मैं पिक्सल 7 प्रो की इस इमेज की बात करूं जो मैंने सनसेट के टाइम कैप्चर करी थी। इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं, बट कई बार कुछ फ़ोन के कैमरास क्या करते हैं, अब सनसेट हो रहा है तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड में जो स्काई है उसमें आप थोड़ी सी लाइट ऑरेंजिश टोन या येलोइश टोन नोटिस करोगे। पिक्सल 7 प्रो ने एकदम रियलिस्टिक कलर्स कैप्चर करे हैं स्काई के। उसी के साथ साथ सनसेट हो रहा है तो फोरग्राउंड में कुछ फ़ोन के कैमरास जो मेन सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर देते हैं। फेस थोड़ा डार्क आता है लेकिन मेन सब्जेक्ट भी वेल एक्सपोज्ड आया है। तो इस फ़ोन की जो इमेज प्रोसेसिंग है ना, दोनों फ़ोन्स की बेसिकली पिक्सल फ़ोन्स की, वो बहुत कमाल की है। अब जैसे ही मैं लो लाइट में मूव करा एंड मैंने ये कैमरा सैम्पल्स कैप्चर करे तो एक चीज़ क्लियर है, अगर आप बिल्डिंग वगैरह की इमेजेस कैप्चर करोगे जहाँ पे अलग अलग कलर की लाइट्स ऑन है तो दोनों फ़ोन के कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड डिफरेंस बताना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो दोनों इमेजेस में ऐसे ज़्यादा नॉइस नहीं है, काफ़ी डिटेल्ड इमेजेस आती हैं, शार्प है पिक्चर्स एंड लाइट्स का कलर भी अच्छे से मेंटेन्ड है, कोई लाइट्स ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। जब मैंने ये इमेज कैप्चर करी, ऑब्वियसली लो लाइट है तो अपने फ्रेंड्स की भी इमेज कैप्चर करोगे, तो ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करूं, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि पिक्सल 8 प्रो वाइट बैलेंस थोड़ा बेटर मेंटेन कर रहा है। थोड़ा सा येलोइश या ग्रीनिश टिंट आप कह लो। स्किन टोन्स आप देखना पिक्सल 7 प्रो की ना उतनी नेचुरल नहीं आई है जितनी पिक्सल 8 प्रो में नेचुरल स्किन टोन्स देखने को मिली है। इसका एक रीज़न अगेन वाइट बैलेंस बेटर मेंटेन्ड है। कहीं ना कहीं जो नया सेंसर यूज़ करा है पिक्सल 8 प्रो में एंड जो इमेज प्रोसेसिंग करी है उसका एडवांटेज पिक्सल 8 प्रो को लो लाइट में मिल रहा है, स्पेशली जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेजेस कैप्चर करोगे तो। अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड में देखो कितने अच्छे से लाइट्स कंट्रोल्ड हैं एंड मतलब बहुत अच्छे से एक्सपोजर मेंटेन किया है। 4K वीडियो सैंपल जब मैंने चेक करा इन दोनों फ़ोन से रिकॉर्ड करने के बाद तो थोड़ी सी डिटेल्स पिक्सल 8 प्रो में बेटर है एंड बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट थोड़ी सी नॉइस भी कम है पिक्सल 8 प्रो में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑटो फोकस बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है दोनों फ़ोन्स में, कोई फोकस हंटिंग इश्यूज मैंने नोटिस नहीं करे एंड जो कलर एक्यूरेसी है वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो वीडियोस आप यस रिकॉर्ड कर सकते हो, दोनों फ़ोन से अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टिल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए पिक्सल 8 प्रो एक बेटर ऑप्शन है। पिक्सल 7 प्रो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है एंड कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात चल रही है कि 48-50,000 का ये सेल में मिलेगा, तो अगर वीडियोस बनाने के लिए आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो आईफोन 14, आईफोन 15 जैसी वीडियो क्वालिटी पिक्सल 7 प्रो नहीं दे पाता। आईफोन काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोस। आई होप कैमरा से रिलेटेड भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इमेजेस कैप्चर करते हो देन ट्रस्ट मी डिफरेंस बहुत माइनर है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर पैसे सेव करने हो तो डेफिनेटली पिक्सल 7 प्रो पे आप जा सकते हो। मेन एडवांटेज पिक्सल फोन्स का क्या है, प्राइमरी सेंसर हो, टेलीफोटो हो, अल्ट्रा वाइड हो, कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं दोनों फ़ोन के कैमराज। तीसरी चीज़, फ्रंट कैमरा दोनों फ़ोन्स में एग्जैक्ट सेम मेगापिक्सल का है। पिक्सल 7 प्रो में फिक्स्ड फोकस मिलता है एंड जो पिक्सल 8 प्रो है उसके फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस इस बार दे दिया है, तो ये एक एडवांटेज है।
इवनिंग के टाइम ये इमेज कैप्चर करी थी एंड HDR प्रोसेसिंग पिक्सल 8 प्रो की मुझे पर्सनली थोड़ी बेटर लगी। फेस वेल एक्सपोज्ड है अगर मैं कंपेयर करूं पिक्सल 7 प्रो की सेल्फी से, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है बस। उम्मीद करता हूँ गाइस कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको एक चीज़ समझनी है कि इन फ़ोन्स को अगर कंसिडर कर रहे हो तो सेकेंड हैंड भी परचेज किया जा सकता है। एक ये रीज़न था वीडियो बनाने का। सेकेंड, अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन नहीं लेना चाहते तो न्यू फ़ोन्स पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा इसका एक क्लियर आइडिया लग गया होगा। इतनी अनबायस्ड वीडियो बनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। एंड कोई भी और फ़ोन की वीडियो देखनी हो नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।